परेशान है। 6 दिन पहले तुम बाद में 6 दिन पहले पानी नहीं आया, वो पानी रख के हम लोग खाना पकाए, उससे हम लोगों को फूड इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद बच्चा सीरियस हो गया, हम लोग हॉस्पिटल को लेके जाए। अब हम बच्चे को देखना नहीं, यहाँ पानी को चाहे फूड को कंप्लेन करना, समझे। 15 दिन से प्रॉब्लम है इधर। 7 दिन से तो 3 दिन तो बच्चा आईसीयू में एडमिट था। 3 दिन के बाद जरा होश आया तो डिस्चार्ज करके घर को लाए, घर को, समझे। ये कौन सा एरिया है? ये ओड़मगड्ढा है, अफसर कॉलोनी है। तो इतने दिन से प्रॉब्लम आ रहा, आप लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे? हम लोग दवाखाने में थे ना भाई, कैसा प्रॉब्लम करना बोलो। आज किसका इंतकाल हुआ? आज वहाँ इंतकाल हुआ, ये सामने इंतकाल हुआ, तो हम बोले कि ऐसा कैसा हो रहा है अपने इसमें। यहाँ इनका देवर है, देखो फोटो बताती मैं आपका। हाँ, वो भी पानी का इन्फेक्शन ही बताया। 2 मिनट में चटपट रह गया आदमी वहाँ जाते के साथ। डॉक्टर्स बोले आपको ये? हाँ, डॉक्टर बोले ये फूड पॉइजनिंग है और पानी में कुछ पीने में प्रॉब्लम है बोल के बोला। अब क्या बोलना, बोलो जी। कौन से आश्रम में लेके गए उनको। ये देखो हमारे देवर है, कौन? हमारे मंझले देवर है। इनको आश्रम में दवाखाने में एडमिट कराए। 12 बजे रात में आश्रम में एडमिट कराए। उनको क्या हुआ कि खाली उल्टियाँ हुए, उसमें एडमिट कराए। 2 बजे तक इनका इंतकाल हो गया। और खाली उल्टियाँ करने की वजह से उनको इंतकाल हुआ। और उसमें 50,000 रुपये मांग करके उन बॉडी हमारे देवर का दी। नहीं मांगे तो कहता नहीं देता हूँ बॉडी। 50,000 रुपये सुबह में लिए, उसके बाद हमारे देवर का बॉडी दिए। कितने दिन से चल रहा आपका प्रॉब्लम? यही 15 दिन से, जब से पानी। आपके एरिया के कॉर्पोरेटर वगैरह को नहीं बोले आप लोग? नहीं, हम छुट्टी नहीं मिला हमारे। कहा कि बच्चे, ये देवर था, ये दवाखाने में एडमिट करे तो हमारे को तो वो छुट्टी नहीं मिला। ये हमारे देवर का कल वो हुआ, कल ही मिट्टी मैं वनडे पानी रखा था, उसमें ढक्कन जैसी खोलते कि मोरी का बुआ आया पूरा अचानक। यहाँ का घर से पानी लेके गया मैं दुकान पे। एक दिन कल दुकान बंद था, कल इनका डेट था, तो मोते में गया था मैं। परसों दुकान खोला तो मोरी बॉटल में से इतनी गलीज बुआ आ रही मोरी की, पूछो न को साहब। पानी में बहुत गड़बड़ी है साहब, पूरा मोरी का पानी मिल के आ रहा साहब। अगर विश्वास नहीं है तो 2 दिन तक आप 2 दिन तक पानी बॉटल में सेव करके देखो साहब। और बॉटल में नीचे ऐसा गंदगी जम गया साहब 1 दिन में खाली। एरिया कौन सा है ये? ओड़मगड्ढा में आदोपल्ली। तो आप लोग पहले नहीं बोले कोई भी एरिया के कॉर्पोरेटर को, लीडर को, कोई भी नहीं बोले? लीडर साहब तो कोशिश करे साहब हमारे, जहाँ तक गए आज बात गई, लीडर साहब हेल्प करे सबकी बस्ती में। तो आप लोगों को कितने दिन से प्रॉब्लम है, आवाज नहीं उठाया आप लोगों को? 15 दिन से वो प्रॉब्लम हम लोग बाहर रहते ना सर, यहाँ थोड़ा है दुकान पे। एक से ना ठहरो, खाली ले लेके ठहरो पहले। एक सेकंड। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में जो कि पिछले 2 दिन पहले मोहम्मद खैसर बोल के एक 28 साल बच्चे का इंतकाल हुआ। और आज अफरीन सुल्ताना बोल के हमारी एक बहन रहते हैं यहाँ पे, उनका इंतकाल हुआ। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना है कि यहाँ के मुकामी रुकन असम्बली का घर यहाँ से 100 मीटर की दूर पे है। आज तक बड़े बड़े दावे करते, मैं सेकुलर हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, आज तक आके पुरसा नहीं दिए। 2 दिन हो रहा है ये हादसा होकर। तो मैं इसके ऊपर मजम्मत करना चाहता हूँ कि यहाँ के रुकन असम्बली कभी एरिया में नहीं आते और इतना बड़ा ये हादसा होगा, 2 जनों की जान चले गई, आज तक आके कोई ऑफिसर से नहीं पूछे, ना यहाँ के घर वालों को पुरसा दिए। मैं और हमारे कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद मुबिन साहब सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर तमाम हमारे सदर मोतमदीन मिलकर यहाँ पर आए और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से गम का इजहार करते हैं। और अभी MRO साहब राजेंद्र नगर के यहाँ पर आए और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स आए और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर से ये लोग पूरी यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे कि इन लोगों की जो मौत हुई है किस वजह से हुई बोलकर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में पब्लिक और आवाम का दर्द दिल में रख के काम करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आप देखिए, शास्त्रीपुरम डिवीज़न हो या मलायरदोपल्ली डिवीज़न हो या सुलेमान नगर डिवीज़न हो, जब कभी भी आवाम
आवाज़ देती है। आधी रात को मैं बाहिसियत मंजिस का इंचार्ज और हमारे कारपोरेटर आवाम के दरमियान में रहते, मगर अफसोस की बात है ये हादसा होके 2 दिन हो रहा, यहाँ का रुकने असम्बली आकर पुरसा तक नहीं दिया। जब कभी भी एरियो में आते आकर बड़े बड़े बातें करते, मंजिस पार्टी को वो कर देंगे ये कर देंगे। हम भी यहाँ के रुकने असम्बली को चैलेंज करना चाहते, अब के असम्बली इलेक्शन में मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुँह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जब आप 2018 में यहाँ से मुंतखब हुए तो आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम का काम करना आपका फ़र्ज़ है। आप नाकारा हो चुके हैं और मैं फिर से एक बार इस जो हादसा हुआ है इस हादसे की मैं मजम्मत करता हूँ कि और एक चीज़ भी यहाँ के डिपार्टमेंट के वाटर बोर्ड हो या GHMC हो या मंडल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब है, इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिसका इंतकाल हुआ है वो लोग बैकवर्ड क्लास एरिया के है और हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का जो इंतकाल हुआ है, हम यही बोलना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हमारा डिमांड है कि इसकी इंक्वायरी करिए आप। सर, ये बार-बार कंप्लेंट करने के बाद भी जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो इसमें लापरवाही किसकी है सर? मैं तो पहले बोल दिया, यहाँ के रुकने असम्बली की लापरवाही है, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता, आप ये मोहल्ले के हैं, आप ये बस्ती के हैं, आपका फ़र्ज़ था कि यहाँ के आवाम के लिए काम करना, मगर आप नाकारा हो चुके। आवाम का आपके घर के बाजू कोई काम नहीं करे, आप बड़े बड़े बातें करते, मैं सेकुलर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ बोलते, मगर ये जो हादसा हुआ इससे हटके कोई दूसरों का हादसा होता तो यहाँ के रुकने असम्बली 24 घंटे कुर्सी डाल के बैठ जाते थे, नहीं तो हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हमारे पर एक्शन लेंगे बोल के। महज यहाँ से मिनारिटी के लोगों का इंतकाल होने की वजह से यहाँ का रुकने असम्बली एक फ़िरका परस्ती से नहीं आया यहाँ पर, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। सर, ये मरहूम के घर वालों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्शरिया का मुतालबा बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दिल्ली में है। सदर मोहतरम आते कि सदर मोहतरम के लेटर के ऊपर सदर मोहतरम नुमाइंदगी करेंगे। मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब सदर मोहतरम को डिटेल रिपोर्ट देंगे और जो लोग अफराद ख़ानदान है बराबर उनके हक़ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी गवर्नमेंट से।